हियर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये ग्राफ पेपर है। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ग्राफ को कैसे ड्रा करना है। 9th क्लास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ हमें कैसे ड्रॉ करना है और उसके अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कैसे उसके कोऑर्डिनेट को लिखना है। तो आइए देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम इज हियर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के ऊपर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की है। ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा। तो क्या करेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर ज़ीरो से जो राइट साइड में हम जा रहे हैं, इस साइड पे जा रहे हैं, उसकी तरफ सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे, और इस साइड पे सारे नेगेटिव। और ये शुरू यहाँ से ज़ीरो होगा क्योंकि एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से शुरू करेंगे ज़ीरो से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये एरो का जो हेड है इस साइड पे है, तो इसका मतलब है कि आप इसको जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। और इस साइड पे ये सारे माइनस के हैं, तो यहाँ से शुरू होगा ज़ीरो से -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये नहीं है कि इधर से शुरू करना है, हमने यहाँ ज़ीरो है वहीं से शुरू करना है, उधर से जाना है इस साइड पे। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाली वाई डैश माइनस वाली ये एक्स डैश थी। और यहाँ से ज़ीरो से जो वाई एक्सिस है ये ऊपर को जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से ज़ीरो से नीचे को जाएंगे वाई एक्सिस नेगेटिव वाली -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अभी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे ए बी सी एंड डी। उन्होंने पूछा है कि हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे, तो यहाँ से हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक्स एक्सिस में पॉइंट दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस की साइड पे ए है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू है और वाई की नहीं है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ से शुरू करेंगे ज़ीरो से 1 2 3 एंड 4। तो क्या हुए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हुए? एक्स में 4 और वाई की कितनी वैल्यू है? 0। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी दिया हुआ है, तो बी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? इस साइड पे वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू नहीं है, तो वाई की क्या पॉइंट आएंगे? 1 2 एंड 3। तो वाई का प्लस वाली साइड है, क्योंकि इस साइड पे वाई, ये जो एरिया है इस साइड पे वाई पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। ये जो एरिया सारा है ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई? एक्स का 0 और वाई का 3। एक्स का 0 और वाई का 3। सिमिलरली सी जो है वो यहाँ दिया हुआ सी, ये सी पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये इस साइड पे एक्स एक्सिस दी हुई है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन वाई की वैल्यू नहीं है, तो वाई क्या होगा? 0 और एक्स की वैल्यू क्या है? वो -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 जो है सी की वैल्यू है, तो एक्स की जगह पे -5 और वाई की जगह पे 0। इसी तरह से डी दिया हुआ हमें, डी में क्या आएगा? यहाँ पे वाई एक्सिस में दिया हुआ है माइनस में, तो एक्स एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4। इट मीन्स कि ये -4 वाई में है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब एक्स का 0 और वाई की -4 सॉरी। तो इस तरह से हम जो दिए हुए पॉइंट्स हैं, जो गिवन हमें जो दिए हुए हैं, जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। आगे हम इनके बारे में बताएंगे कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन दी है, तो वहाँ से हमने कैसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं और कैसे हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ऐसे हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया। तो इसी तरह से हम आगे ग्राफ का लीनियर इक्वेशन लेंगे, तो उन पे हम बताएंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में कि किस तरह से एक्स और वाई के अगर कोऑर्डिनेट दोनों के दिए हों या वैल्यू लीनियर इक्वेशन से निकालनी हो तो कैसे पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।